लेकिन आइंदा चंद रोज में एक बहुत बड़ा जो बहरान है, जो आवाम की चीखें निकालने वाला है, वो है गैस बहरान। कि रूस ने जब से फरवरी में यूक्रेन पे हमला किया है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि ऑयल और गैस की प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं। वैसे तो दिन है आज, लेकिन अगर रात होता तो पाकिस्तान और कराची के बहुत सारे इलाके जो हैं वो अंधेरे में डूब जाते, बिजली चली गई। लिए लॉलीपॉप देने के लिए कह देते हैं साहब फला जगह फला चीज़ ट्रिप हो गई, जैसे हमको बड़े साइंसदान हैं। ये कौम अनपढ़ जाहिल ज़्यादातर, नहीं बुरा लगे आपको तो लगे भाई। ये भी है कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अगर अच्छे हो जाएं तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी पाकिस्तान है। वैसे तो हर तरफ पाकिस्तान के अवाम को बहरानों ने घेरा हुआ है, अगर आप देखें, जिसमें महंगाई बहरान है, तवानाई, बिजली का बहरान है, गैस का बहरान है, सियासी बहरान आप सबके सामने है, मुआशी बहरान आप सबके सामने है। ये तमाम बहरान है जिसने अवाम को घेरा हुआ है इन बहरानों ने। लेकिन आइंदा चंद रोज़ में एक बहुत बड़ा जो बहरान है, जो अवाम की चीखें निकालने वाला है, वो है गैस बहरान। अब इस बहरान से हर घर से चीखें उठने वाली हैं, क्योंकि मुल्क में गैस बहरान बेकाबू हो चुका है, जिससे सनतें बंद हो रही हैं, घरेलू सारिफीन भी परेशान हैं। और बहरान की वजह गैस के जो महदूद आप कह लें कि ज़खायर हैं, उसमें हर साल तेज़ी से जो होने वाली कमी है, ये बड़ी वजह है। ज़राए क्या बताते हैं कि सिर्फ एक साल के दौरान जो गैस की पैदावार इसमें 6% कमी हुई है, और जो तलब है उसमें सालाना बुनियादों पर 5% का इजाफा हो रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में इस वक्त जो गैस की जो कुल पैदावार है वो 2006 मिलियन क्यूबिक फीट, और तलब जो है वो 3884 मिलियन जो है क्यूबिक फीट है। जबकि अगर 2025 की बात की जाए तो यौमिया 1 अरब 20 करोड़ क्यूबिक फीट गैस इजाफी दरकार होगी। और जो पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम है, उन्होंने बाकायदा खबरदार कर दी है कि सर्दियों में गैस की जो यौमिया तलब है वो 8 अरब क्यूबिक फीट तक पहुँचने का इम्कान है। अब इस दौरान जो गैस की मजमूई पैदावार है वो कितनी यौमिया होगी जी? 3 अरब 75 करोड़ क्यूबिक फीट यौमिया होगी, और 1 अरब क्यूबिक फीट यौमिया जो LNG है वो भी दरामद की जाएगी। इस तरह जो शॉर्टफॉल है नुमाया इजाफे से 3 अरब 25 करोड़ क्यूबिक फीट यौमिया से ज़ायद हो सकता है। अब दूसरी जानिब आलमी मार्केट में जो गैस की बढ़ती कीमतें हैं वो भी बहरान की अहम वजह हैं। पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने LNG के कहते हैं कि उन लोगों ने अपनी डिप्लोमेसी पे थ्रू आउट टाइम जो है पार्टीशन से लेके अभी तक उन्होंने वर्क किया, और उसको वो चीज अब पे बैक कर रही है। वो जो उन्होंने इन्वेस्ट किया, अपना टाइम इन्वेस्ट किया, अपना पैसा इन्वेस्ट किया उस डिप्लोमेसी में, आज उसको पे बैक हो रहा है। इंडिया को दुनिया, फ्रांस उनके साथ डील करना चाहता है, अमेरिका करना चाहता है, UK करना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया करना चाहता है, UAE और सऊदी अरेबिया करना चाहते हैं, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम पूरी दुनिया। सिर्फ क्या ऐसी चीजें उन्होंने की जो हम मिस कर गए उस ट्रेन को, या उन चीजों को जो हमने नहीं की और उन्होंने कर ली? देखिए, उन्होंने कभी कोई एक बड़ा मुल्क होते हुए भी टेररिज्म यहाँ से कोई एक्सपोर्ट नहीं की। कई दुनिया में जहां भी उनको पीस कीपिंग मिशन पे भेजा गया, उन लोगों ने वो पूरी की। वैसे तो पाकिस्तान के भी पीस मिशन ट्रूप्स जो है दुनिया में बड़े कामयाबी से वो अपनी ड्यूटी देते रहे हैं। तो ये नहीं कहना चाहिए कि सिर्फ इंडिया का है, लेकिन इंडिया ने हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट की बुनियाद पे सारे रिश्ते बनाए हैं। ये आप देखें, इमरान खान साहब पे बहुत तनकीद हम कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ट्रेंड पॉलिटिशियन नहीं है, तो उनके मुंह से कई दफा निकल गया है कि इंडिया जो है, मैं एडमायर करता हूं उसकी फॉरेन पॉलिसी। और तो ये बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान के अंदर भी ये रियलाइजेशन है। मुझे तो ये भी याद है कि जब इमरान खान साहब शुरू में आए और ये 2019 में उन्होंने वो आर्टिकल 370 खत्म कर दिया, तो इमरान खान के बयानों में से ये भी था कि ही हैज बीन टू इंडिया, और नेहरू और गांधी का इंडिया कुछ और था, जो कि इन इटसेल्फ इज एन एडमिशन कि वो इंडिया की इंटरनल पॉलिसी से भी तब अग्री करते थे। अब फिर आर्टिकल 370 पे पाकिस्तान का जो उन्होंने स्टैंड लिया वो बिल्कुल, मैं समझता हूँ, जज्बाती था। उसमें कोई एनालिसिस नहीं था, उसमें कोई हमें फायदा नहीं हुआ। तो इंडिया की तारीफ ये है कि दे हैव नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड देयर नेशनल इंटरेस्ट रीजनली डील करने में, इंटरनेशनली डील करने में, और अपने मुल्क के अंदर भी जैसे खबरें आ रही हैं
80% से ज्यादा उन्होंने लिटरेसी कर दी है। अभी भी गुर्बत है, खासी गुर्बत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने स्कीम्स बनाई हैं लोगों को एजुकेशन में लाने के लिए, और फ्री मील्स का सिलसिला जो है वो हो रहा है, तो कोशिश हिंदुस्तान में अब हो रही है कि अगले 25 साल में वो एक डेवलप्ड मुल्क बन जाए। हमारे यहाँ यार, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, वी आर बैंकरप्ट, हमारा तो बुरा हाल है। और अभी भी हमें अकल नहीं आती कि ये कश्मीर 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 की रट लगा के हिंदुस्तान पे इंटरनेशनल फोरम्स में वो कीचड़ उछाल के, तो हमारी चींटे हमारे मुंह पे पड़ती हैं जब लोग बताते हैं कि आपने अपनी माइनॉरिटीज के साथ ये किया हुआ है, बलूचिस्तान में ये किया हुआ है, फाटा में ये किया हुआ है, तो जीरो, वो फिर टिट फॉर टैट हो जाता है। लेकिन दुनिया तो देखती है ना कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट डेवलप कर रहा है, पीसफुल मुल्क है, उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरी होंगी, तो दुनिया तो यूं देखती है। सर, आपके ये कश्मीर वाले झगड़े के ये रट पे nobody is interested। हाँ, एब्सोल्युटली राइट सर। अभी मैं कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि यूएई और इंडिया के साथ फ्रांस एक वॉर प्लेन की डील करना चाहता है $billion की। ये स्कीन इंटरेस्टेड इन दैट, ठीक है। इसके साथ साथ यूएई के साथ 2 दिन पहले उन्होंने रुपी के अंदर यानी लोकल करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दिया। उनकी ये सक्सेस। सर दूसरी तरफ रशिया से वो ऑयल खरीद रहा है, अमेरिका को भी उन्होंने मतलब सही लाइन पे रखा हुआ है कि भाई आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दे, दोस्ती हमारी रहेगी, लेकिन हमारा अपना जो इंटरेस्ट है, अवाम का जो इंटरेस्ट है, इंडिया का इंटरेस्ट है, वो टॉप पे होगा, बाकी चीजें उसके बाद आती हैं। सर हम इन चीजों से एटलीस्ट, मैं ये नहीं कहता कि 100% हम उसी तरह करना शुरू कर दे, लेकिन कुछ ना कुछ तो लर्न हमें भी करना चाहिए। यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, आज तक हम सर रुपए की ट्रेड शुरू नहीं कर सके, इंडिया ने कर दिया। सऊदीया के साथ हम नहीं कर सके, रशिया के साथ हम नहीं कर सके, किसी और एक्सवाइजर के साथ सर हम नहीं कर सके। उसकी वजह के पाकिस्तान की स्टेट पर और वहां के बिजनेस एनवायरनमेंट पे किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है। यार कौन यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेगा जिसे कल पता नहीं कि ये झगड़े कैसे हो जाएंगे, इनके बलूचिस्तान में क्या सिचुएशन होगी, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट इनका कहाँ जाएगा, और जो माइनॉरिटीज के साथ ये करते हैं, और फिर टेररिज्म इधर उधर। देखो ना, एक जमाने में तो ये जो है तहरीके तालिबान ने हमारी अपनी फौज को, पुलिस को, एजेंसीज को अटैक किया, तो दुनिया के अंदर तो पाकिस्तान के मुतालिक दहशत है कि ये एक रोग स्टेट है, ये एक टेररिस्ट किस्म का यहाँ पे कल्चर है, एक्सट्रीमिज्म है, और ये नॉन स्टेट एक्टर्स के नाम पे सारी दुनिया में टेररिज्म करवाते फिरते हैं। और अभी तक FATF से हम उस लिस्ट से ये हम खारिज नहीं हुए। तो जब तक ये होगा इंडिया के साथ